एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेजर पोस्टिंग किस तरह से करना है और हमने उसका एक फुल फ्लैश एग्जांपल देखा। आज का एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें विथ जीएसटी वाली एंट्रीज है। ठीक है, और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में आप लोगों को लेजर पोस्टिंग कैसे करना है वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिंगल जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, सिर्फ 2 ही अकाउंट्स होंगे ऐसा नहीं होगा, मोर देन 2 अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी देयर। तो वैसे केस में लेजर पोस्टिंग कैसे करना है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो शायद लंबा हो सकता है बिकॉज की एग्जाम्पल आपको समझाने में टाइम जाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दिए 1 अप्रैल 2018 को। क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंसेस। सो यहाँ पे लेजर वाले चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो रखा था ओपनिंग जर्नल एंट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको एग्जाम्पल में ओपनिंग बैलेंसेस दिए, चाहे एसेट्स हो लायबिलिटीज हो, तो हमें क्या करना है, कंपलसरी सबसे पहली एंट्री क्या करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस की। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि प्रीवियस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंस थे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस साल में वो ओपनिंग बैलेंसेस को वापस अपनी बुक्स में लाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जर्नल का कॉलम बना लेते हैं। सॉरी, LF। ठीक है, अब 1 अप्रैल को हमेशा ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आपकी फर्स्ट डेट को रहने वाली है, 1 अप्रैल 2018। एसेट्स में मुझे डिटेल्स दी है, कैश, स्टॉक, डेटर्स। ठीक है, डेटर्स में कौन है, राम, मशीनरी, और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर। ठीक है, तो ओपनिंग जो एंट्री है वो बहुत ही ईजी है। जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स को हमें डेबिट करना है और जो लायबिलिटीज़ दी है उन लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना है कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, बाद में क्या है, स्टॉक है 30,000, तो स्टॉक को भी डेबिट करेंगे। सारे एसेट्स को आपको डेबिट करना है, स्टॉक डेबिट 30,000। क्लियर? चलिए उसके बाद राम डेटर्स है। ठीक है, सो डेटर अकाउंट डेबिट कितना है आपको, 50,000। सो 50,000 आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है, 60,000। तो 60,000 कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे एसेट्स को डेबिट किया ओपनिंग बैलेंसेस के साथ। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर दिया है, सो टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, कितना है, 30,000 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा डेबिट क्रेडिट टोटल तो मैच हो ही नहीं रहा है बिकॉज मेरे जो ओपनिंग बैलेंसेस है, मतलब कि एसेट्स है, वो तो बहुत ज़्यादा है, 80 प्लस 1,10,000। ठीक है, 1,90,000 हो जाएगा। अब सामने आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी है, क्रेडिटर में सिर्फ 30,000 है, तो बैलेंस हमें क्या करना है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, सो क्रेडिट साइड पे हमेशा जब बैलेंस आता है तो किस में एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? याद रखना। और यहाँ पे लिख देने का ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सॉरी, 2 lakhs टोटल है। ठीक है, नहीं 1,90,000, तो आपका कैपिटल का बैलेंस कितना आ रहा है, 1,60,000। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी है। और अगर डेबिट क्रेडिट का टोटल नहीं है इक्वल, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को पोस्ट कर देना है। सो इस तरह से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब इसी के रिलेटेड हम लोग लेजर सारे प्रिपेयर करेंगे और उसमें ये जो बैलेंस है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। आप लोग ये एंट्री नोट कर सकते हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। सेकंड एग्जांपल है
4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 4 अप्रैल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यहाँ पे आप नरेशन लिख देना, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, ठीक है, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा। 4 अप्रैल को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा है, सो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश को क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जर्नल एंट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है, सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मैंने बोला था कि भाई विद जीएसटी एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको टेबल के नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है, CGST एंड SGST एट 6% ईच, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो तो 6% CGST 6% SGST लेवी करना है, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो मतलब कि 2 डिफरेंट स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको IGST चार्ज करना है 12%, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। दूसरा, ट्रांजेक्शन मार्क एस्ट्रिक आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ GST, ठीक है, ये आप लोग एग्जाम में भी ध्यान रखना कि सारे ट्रांजेक्शन्स पे आपको GST चार्ज नहीं करना है, जहाँ पे एस्ट्रिक मार्क किया होगा उस ट्रांजेक्शन्स पे आपको GST चार्ज नहीं करना है, या तो उसी ट्रांजेक्शन पे चार्ज करना है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना कि क्या लिखा है, चार्ज करना है कि नहीं करना है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस्ट्रिक मार्क नहीं किया मतलब कि GST चार्ज करना है। सो 7,000 रुपीज़ का सेल्स किया है, और कुछ तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमने लोकली बेचा है, तो क्या आ जाएगा, CGST एंड SGST अकाउंट, क्लियर। पहले सेल्स वैल्यू लिखेंगे 7,000 का 6%, सो 420, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7840। जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 अप्रैल को, ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 6 अप्रैल। ये सारी जर्नल एंट्रीज आप लोग नोट कर लेना अपने बुक्स में, बिकॉज जब लेजर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है, तब ये मुझे एंट्रीज रब करनी पड़ेगी, ओके। 6 अप्रैल को गुड्स रिटर्न बाय राम ऑफ दिल्ली, गुड्स रिटर्न बाय राम ऑफ दिल्ली। सो हमने किसी को गुड्स भेजे थे, उसने हमें रिटर्न किए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जर्नल एंट्रीज बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली इसीलिए लिखा है कि CGST है, SGST या तो IGST चार्ज करना है, ये हमें पता चले। तो गुड्स किसने रिटर्न किया है, राम ने, और राम किधर है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए, सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है, 1,000 रुपीज़। अब जब भी सेल्स रिटर्न होता है तब हमें उसके ऊपर जो GST हमने चार्ज किया था, राइट, जब हमने सेल किया होगा तब हमने क्या किया होगा, GST को क्रेडिट किया होगा। अब वही गुड्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो GST भी क्या करना है, वापस से रिवर्स करके डेबिट कर देना है, ठीक है, बिकॉज जब हमने बेचा तब हमने आउटपुट GST को क्रेडिट किया, बिकॉज वो लायबिलिटी थी जो हमें गवर्नमेंट को पे करना था। अब वही गुड्स मेरे पास वापस आ गए, ठीक है, तो वो गुड्स पे मुझे GST गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, राइट। सो वो GST भी हमें क्या करना है, वापस से डेबिट कर देना है। सो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% है तो 60 रुपीज़, एंड आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 60 रुपीज़ टू राम अकाउंट, टोटल कर देना है 1120। सो इस तरह से आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है विद GST, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ राजस्थान, लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर डिस्काउंट, ठीक है। चलो फॉर 9,000 में हमने परचेज किया उसके पास से, क्लियर। 8 अप्रैल है, सो परचेज अकाउंट हमें क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है। परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, कितना है परचेज अकाउंट को, 9,000 में हमने परचेज किया, क्लियर। लिस्ट प्राइस थी 10,000, हम लोगों ने परचेज किया उसको 9,000 में, क्लियर। सो अब परचेज के ऊपर भी GST तो लगने वाला है, बिकॉज इस पर भी कोई एस्ट्रिक साइन नहीं है, हमें GST चार्ज करना है। सो इनपुट आएगा, पे भी हमें GST चार्ज करना होगा, राइट, बिकॉज हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया 9,000 और कोई एस्ट्रिक साइन नहीं है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे हमें क्या चार्ज करना है कि क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, इज़ इन राजस्थान, और हम लोग किधर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं। सो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो हमें क्या चार्ज करना पड़ेगा, IGST चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, 12% बोला है, सो 1080 हो जाएगा, क्लियर। और क्रेडिट पे परचेस किया है तो टू राजेश अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट पे परचेस किया है तो क्या कर देना है, टू राजेश अकाउंट हमें कर देना है,
सो इस तरह से आपको परचेज़ की एंट्री करनी है विद जीएसटी। ये सेल्स रिटर्न वाली तो हमने देख ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अप्रैल, बॉट गुड्स एट लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 फ्रॉम राकेश, कोलकाता, ठीक है। अब जैसे ही स्टेट का नाम पढ़ो, सिटी का नाम पढ़ो, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। कोलकाता से है, ऑब्वियसली इंट्रा स्टेट होगा, ठीक है। सो इंटर स्टेट में IGST चार्ज करना है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 15,000 के गुड्स हमने परचेज़ किए। ऐसी कैटेगरी में आप लोगों को क्या करना है, वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 15,000 के गुड्स मैंने परचेज़ किए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, राइट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो पहले ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और उसके बाद उसके ऊपर GST चार्ज करना है, ठीक है। एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% इमीडिएटली। क्या किया है, 40% हमने इमीडिएटली उसको पे कर दिया है, ठीक है। चलिए, सो अब सबसे पहले इसके ऊपर GST चार्ज करना है। कितना हो जाएगा, GST हमें चार्ज करना पड़ेगा 12%, ठीक है। 12% हमें इसके ऊपर GST चार्ज करना है। उसमें आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमने 15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दिया, बचा 13,500। अब ये हमारा अमाउंट है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST उसके ऊपर हमने 12% चार्ज किया, 1620, मतलब टोटल अमाउंट कितना देना है, 15,120, ठीक है। इतना हमें पे करना है, लेकिन 13,500 में से हमने 40% तो पे कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग GST इंक्लूड नहीं कर रहे, हमें क्या करना है, GST से पहले की अमाउंट पे चार्ज करना है, ठीक है। उसको हमें डिवाइड करना है। सो 13,500 हमने 40% इमीडिएटली पे किया। सो पहले 40% निकालो तो आ जाएगा 5,400, ठीक है। 5,400 में से हमें उसको इमीडिएट पे करने पे 5% कैश डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या किया, माइनस किया 5% कैश डिस्काउंट, तो आ जाएगा 270, मतलब कि अमाउंट कितना आ रहा है, 5130 प्लस हमें उसको GST के तो पैसे देने ही है, ठीक है। सो 1620 वो पे किया, मतलब टोटल पेड कितना आएगा, 6750। टोटल पेड कितना आएगा, 6750, जो हमें कैश में लिखना है, ठीक है। इतना हमने पे कर लिया। 60% हमने पे नहीं किया, मतलब कि 8100 वो हमें राकेश के अकाउंट में क्रेडिट करना है, बिकॉज उतना पेमेंट बाकी है। अब आप बोलोगे कि सर हमने GST क्यों नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज अगर मैं GST के साथ अमाउंट इंक्लूड करूँगा और अगर उसका 40% निकालता हूँ, ठीक है, तो अमाउंट आपको कभी भी सही नहीं मिलने वाला, बिकॉज GST के ऊपर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, राइट। तो ये जो 40% है, ये हमें हमेशा क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आ रहा है उसके ऊपर GST बाद में आपको पूरा अमाउंट प्लस कर देना है, बिकॉज हमने GST तो पूरा ही उसको पे किया है, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि 13,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है उसमें पार्टीशन करना है 40% और 60%। फिर जो 40% आता है उसके जो हमने पे कर दिया उसमें से पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, ठीक है। सो 5130 आ गया। फिर हम लोग उस क्या करेंगे, उसको पूरा GST का अमाउंट भी पे करेंगे, तो उसमें प्लस कर दो, राइट। सो इन टोटल वी पेड 6750। कितना अभी तक पे नहीं किया, 8100 हम लोग राकेश के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्लियर। सो अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट वाला विद GST, तो इस तरह से आपको पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है, उसके बाद ही आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए, तो जर्नल एंट्री किस तरह से पास करनी है, 15 अप्रैल इज़ द डेट, ठीक है। सबसे पहले परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितना, 13,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद इनपुट IGST को डेबिट करना है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, राइट। कितना अमाउंट आ रहा था, 1620, क्लियर। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या आएगा, जितना हमने टोटल उसको पे किया है, वी पेड हिम 6750, ठीक है। 5130 प्लस 1620 GST का, इस तरह से हमें 6750 अमाउंट मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5130 कैसा है, 40% हमने डिवाइड किया है 13,500 का, ठीक है। उसमें से 5% कैश डिस्काउंट माइनस किया। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है, तो सीधा लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कितना डिस्काउंट मिला था, 270 लिख दो। बाकी का जो अमाउंट बचा राकेश में 60% जो हमने उसको पे नहीं किया है, ठीक है, तो राकेश के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ नाउ अवर क्रेडिटर फॉर
100। क्लियर। सो इस तरह से आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली इस तरह की जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है। ठीक है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री फटाफट से करते हैं 20 अप्रैल को। ठीक है, मैं एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कॉलम नहीं बनाना बिकॉज वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। आप लोगों को अपनी बुक्स में कॉलम कंपलसरी बनाना है। क्लियर। चलिए 20 अप्रैल को क्या है, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 38,600। हमने राजेश को पैसे पे किया, तो राजेश इज द रिसीवर। ठीक है, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है। अब हमने उसको पे कितना किया है, 38,600। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या लिखा है एग्जाम्पल में, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट। मैंने बोला था कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ किया है मतलब कि उसमें डिस्काउंट आने वाला है। ठीक है, अब राजेश को कितना पे करना था वो देखते हैं पहले। राजेश को कितना पे करना था, चलिए 30,000 था। ओके, फिर इतना अमाउंट हमने फिर उसको परचेज़ किया। राजेश को टोटल हमें पे करना था 40,080। ठीक है, कितना पे करना था, 40080, और उसके बदले में हमने उसको पे कितना किया, 38,600। तो बाकी का किस में चला जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड में। कहाँ पे क्रेडिट करना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज ये हमारी इनकम है। क्लियर। सो जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट आपका होगा 1480। ये 1480 आपको क्या करना है, डिस्काउंट रिसीट में क्रेडिट करना है। तो जब भी वर्ड हो फुल सेटलमेंट तो या तो डिस्काउंट अलाउड होगा, ठीक है, या तो डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको पे किया है। जब पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड आता है। जब हम लोग किसी और को पे कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग किसी और के पास से रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड बिकॉज ये इनकम है और डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। तो ये ध्यान रखना। चलो, पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर, एस्ट्रिक साइन किया मतलब कि जीएसटी चार्ज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे भी एस्ट्रिक साइन किया था बिकॉज जब भी पेमेंट वाली एंट्री करते हैं तो उसमें जीएसटी हमें चार्ज नहीं करना होता है। क्लियर। चलिए, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर इज द वर्ड, मतलब कि ये पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल एक्सपेंस हमेशा कहाँ पे डेबिट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट में। सो ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट कर दो, कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बहुत ही सिंपल एंट्री है। चलो, कितना है अमाउंट, 500 डेबिट कॉलम में, 500 क्रेडिट कॉलम में। अब लास्ट जर्नल एंट्री, रिसीव्ड फॉर कमीशन, राइट, रिसीव्ड फॉर कमीशन। एस्ट्रिक साइन नहीं है मतलब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, एस्ट्रिक साइन नहीं किया है तो जीएसटी चार्ज करना है। रिसीव्ड कमीशन मतलब कि कैश मिल रहा है, राइट, चेक वगैरह नहीं लिखा है तो कैश अज्यूम करेंगे, कैश से मिला। कमीशन को क्रेडिट करेंगे बिकॉज इनकम है, कमीशन इज अवर इनकम, वी हैव रिसीव्ड कमीशन। सो इनकम को हमेशा क्या करना है, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो रूल्स भी आपको साथ साथ में याद रखना है। ठीक है, रूल्स को भी रिवाइज करते जाना है। आपको वो एनालाइज करना है कि भाई कौन सा रूल इसमें एप्लीकेबल है, तो रूल्स का भी रिवीजन हो जाएगा। जर्नल एंट्री का तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, चलिए, टू कमीशन 2000। अब मैं यहाँ पे टोटल नहीं लिख रहा बिकॉज अभी हमें क्या करना है, जीएसटी चार्ज करना है। ठीक है, लोकल इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर। 6% ईच, 120 डेबिट हो जाएगा 2240। सो यहीं पे अपनी जर्नल एंट्रीज खत्म होती है। अब हमें क्या करना है, लेजर पोस्टिंग करना है। इससे पहले ये सारी जर्नल एंट्रीज आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि लेजर पोस्टिंग में ये इजी हो जाएगा। अब लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लेजर पोस्टिंग में यहाँ पे मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ बिकॉज मोस्टली आपके एग्जाम्पल्स में कैश अकाउंट ही सबसे लेंदी होगा और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपके कैश रिलेटेड होंगे, तो ये लेजर ही सबसे बड़ा होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो मेरा ये वीडियो करने का पर्पस था कि जो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती है उसमें आप लोगों को लेजर पोस्टिंग किस तरह से करना है। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। सारे लेजर्स मैं प्रिपेयर नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा जो सिंपल लेजर पोस्टिंग है वो ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में कवर किया है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कैश अकाउंट में सबसे पहला 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे हुआ कि जो हमने ओपनिंग जर्नल एंट्री की थी उसमें हमने लिखा था कि भाई कैश हमारे पास 50,000 है तो डेबिट साइड पे लिखना है। ठीक है,
बिकॉज कैश इज़ अवर एसेट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। चलिए उसके बाद जर्नल एंट्री कैश की थी, कैश टू सेल्स टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। ये भी हमने जर्नल एंट्री की थी, मैंने फ़ोटो लेके रखा है जर्नल एंट्री का। कैश अकाउंट को डेबिट किया था टू सेल्स, ठीक है। सो कैश अकाउंट का लेजर बना रहा है तो डेबिट साइड पे मुझे लिखना पड़ेगा टू सेल्स। क्लियर। 4 अप्रैल को हमने कितना सेल किया था, 7000। कितना किया था, 7000। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमने कैश अकाउंट को डेबिट कितना किया था, 7840, ठीक है। अब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कैसे करना है, हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है 7840, यहाँ पे मैं सेल्स कितना लिख रहा हूँ, 7000। लेजर बनाने का लॉजिक क्या है कि भाई जो आप लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, राइट, और जो जर्नल एंट्री में आपने डेबिट क्रेडिट में अमाउंट डाला है वो भी लेजर में आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। सो कैश अकाउंट में 7840 है, टू सेल्स टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, तो यहाँ पे मुझे वो भी लिखना पड़ेगा, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। कितना अमाउंट था, 420, मतलब कि कैश अकाउंट में डेबिट टोटल अमाउंट कितना हो गया इन तीनों का टोटल, राइट, 7840। तो इस तरह से आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। चलिए और एक एंट्री देखते हैं, कैश वाली। यस, कैश में हमने राकेश के पास से परचेज़ किया था, उसको हमने कैश पे किया है 6750, ठीक है। कितना पे किया है, 6750। चलिए दूसरा कमीशन वाला एंट्री है, कैश टू कमीशन, राइट, जो लास्ट एंट्री थी हमारी 30 अप्रैल वाली। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कैश में कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड लिखना है, अपोजिट अकाउंट का नेम। कमीशन कितना था, 2000, उस पर भी GST था, तो टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ठीक है। हमेशा आपका डेबिट क्रेडिट वाला टोटल मैच होना चाहिए, राइट। सो जर्नल एंट्री में मैंने क्या लिख रहा हूँ कि कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ 2240 से। 2240 में 3 चीज़ें आती है, एक मेरा कमीशन का अकाउंट और दूसरे 2 CGST और SGST, ठीक है। तो इन तीनों को हमें डेबिट साइड पे लिख देना है। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड जर्नल एंट्री हो हमें पोस्टिंग करना है। चलिए और कोई जर्नल एंट्री, यस, परचेज वाली है, नहीं चलो परचेज में भी, हाँ, बाई परचेजेस, ठीक है। हमने राकेश के पास से परचेज किया था, कौन सी डेट को, 15 अप्रैल को। सो बाय परचेजेस, क्लियर। हमने उसको कितना टोटल पे किया था, 6750 पे किया था, राइट। लेकिन 6750 में हमने पे कितना कैसे किया था, 5130 परचेज में था, बाय इनपुट IGST। हमने उसको IGST के पैसे भी अलग से पे किए थे, ठीक है। सॉरी फॉर द कैमरा, हमने उसको IGST के भी पैसे पे किए थे 1620, सो 1620 बाय इनपुट IGST करके लिखना है। क्लियर। चलिए, सो आपके क्रेडिट साइड पे ये एंट्रीज थी। फिर चलिए और क्या था, फिर 38,600 हमने राजेश को कैश पे किया था, ठीक है। सो बाय राजेश फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कौन सी डेट को था, 20 अप्रैल को था, 38,600, ठीक है। सो क्रेडिट साइड पे लिखना है राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा था, टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अभी हम लोग कैश का लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट में ये जर्नल एंट्री कुछ इस तरह थी, राजेश अकाउंट को हमने डेबिट किया टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अब डेबिट अमाउंट कितना था, 40080, ये 38,600 था और ये 1480 था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैश वाला लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश वाला लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैश में हम लोगों ने क्रेडिट अमाउंट कितना किया है, 38,600। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाय राजेश अकाउंट 38,600, 40,080 नहीं लिखना है, ठीक है। जो लेजर आप बना रहे हो और उसमें जो अकाउंट है उसमें जितना भी अमाउंट हो उतना ही हमें लेजर में पोस्ट करना है, राइट। सो मैं कैश का लेजर प्रिपेयर कर रहा हूँ, कैश अकाउंट में कितना अमाउंट था, 38,600, तो यहाँ पे मुझे
38,600 ही लेना है, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स के जो आपको लेजर प्रिपरेशन में खास ध्यान रखने हैं, यहीं पे गलतियाँ होती है। क्लियर। चलिए फिर और एक एंट्री थी ड्राइंग्स वाली, ड्राइंग्स टू कैश। ये तो सिंपल है, बाय ड्राइंग्स लिख देंगे, राइट। अमाउंट वॉज 500 रुपीज़। क्लियर। चलिए 25 अप्रैल को था। बस अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस आउट करना है। क्या करना है, इसको बैलेंसिंग करना है हमें, ठीक है। बैलेंसिंग में मैंने बोला था दोनों साइड का टोटल करना है। आप लोग पहले रफ में टोटल कर दो। जो हायर टोटल है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में जो भी हाईएस्ट टोटल है वो नीचे लिखना है दोनों साइड पे। यहाँ पे हो रहा है 60,080 डेबिट साइड का टोटल हायर है। अब उसमें से क्या करना है, हमें ये क्रेडिट वाली जितनी भी अमाउंट है वो माइनस कर देनी है 60,080 में से। तो हमें क्या मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30 अप्रैल। जो क्लोजिंग बैलेंस है हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा। यहाँ पर आ रहा है 14,230। कितना आ रहा है, 14,230, राइट। सो दिस इज़ योर फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, राइट। सो इस तरह से अगर आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज दी है तो इस तरह से आपको लेजर पोस्टिंग करना है। आई होप आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो डेफिनेटली पूरा आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाके ये पूरा आपको लेजर का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो ट्रायल बैलेंस वाला रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग लेजर पोस्टिंग के थ्रू भी ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं, राइट। टिल देन थैंक यू।